A+ IAS अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन के साथ मैं भवानी सर आज एक नए विषय के साथ टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं त्योहार और मेले। जैसे ही अपने पास सिलेबस का एक बिंदु आता है त्योहार और मेले, अपने माइंड में वो सारे सवाल आना चाहिए जो इस टॉपिक से जुड़े हुए आज तक पूछे गए। जब अपन चर्चा करते हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए सवालों के बारे में, जैसे ही बच्चे अपने पास ये टॉपिक आता है त्योहार और मेले, अपनी नजर आज तक इस टॉपिक से जो सवाल पूछे गए उन पे होनी चाहिए। और जैसे अपन देखते हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल कैसे पूछे गए। सिंपल सा सवाल आ गया, महावीर जयंती कब मनाई जाती है? और उसका उत्तर हो गया चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। लेकिन इस सवाल की प्रगति जब अपन देखते हैं तब अपने को पता चलता है कि हो सकता है ये जैन धर्म के सवाल पूछे, अगली बार जैन धर्म को छोड़ के मुस्लिम धर्म का पूछ सकता है। ईद उल फितर कब मनाया जाता है? तो इसका मतलब अपने को मुस्लिम माह के माह भी आना चाहिए रजब, अगली बार इसको भी छोड़ दिया। और सिंपल सवाल आ गया, क्या सवाल आ गया, विक्रम संवत में अधिमास आता है और ऑप्शन आ गया 3 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। राइट हो गया 3 वर्ष बाद। लेकिन सवाल ये कहता है कि अपने को संवत भी आना चाहिए, तब ये हो सकता है अगली बार विक्रम संवत में आके ये आ गया शक संवत। उससे अगली बार क्या हुआ, नहीं तो इसका सवाल आया, नहीं इसका सवाल आया, और सिंपल सवाल आ गया शक संवत चल रहा है। इसका मतलब अपने को संवत कौन से चल रहे हैं वो भी पता होना चाहिए। तो जैसे अपने पास टॉपिक आया और पूछे गए सवालों के आधार पर अपन ने देखा, तो अपन ने इस टॉपिक को समझने के लिए इसको सरल कर दिया। इस टॉपिक को पूछे गए प्रश्नों के आधार पर अपन ने इजी कर दिया। नंबर पहले प्रकार के सवाल जो संवत पर आधारित होते हैं, दूसरे प्रकार के सवाल जो त्योहार पर आधारित होते हैं। लेकिन जब त्योहारों के भी अंदर गए तो पता चला कि एक बार हिंदू धर्म के त्योहार पूछ लिए तो अगली बार जैन धर्म के, उससे अगली बार मुस्लिम धर्म के, उसके अगली बार सिंधी धर्म या पारसी या विविध, जो भी। पहले अपन समझेंगे संवत के बारे में, फिर प्रमुख त्योहारों के बारे में। संवत के बारे में बिल्कुल इजी है। सवाल जो संवत पर आधारित हो, किस प्रकार के सवाल पूछे गए। जैसे एक बार सिंपल सवाल आ गया, वर्तमान में विक्रम संवत चल रहा है, इसका मतलब अपने को आना चाहिए विक्रम संवत कब चल रहा है, कौन सा चल रहा है। उससे अगली बार सवाल आ गया, विक्रम माह में अधिमास आता है 3 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। अगली बार क्या हुआ, विक्रम संवत को टच ही नहीं किया और सवाल आ गया शक संवत का। इनमें से किसको राजकीय संवत की मान्यता दी गई? शक संवत। अगली बार आ गया शक संवत को राजकीय मान्यता कब दी गई, और उत्तर हो गया 1957। अगली बार इसको भी छोड़ दिया। और आ गया हिजरी संवत का पहला महीना होता है, ऑप्शन आ गया रमजान का माह, रजब का माह। अब ये तीनों प्रकार के सवाल ये कहते हैं कि त्योहार और मेले टॉपिक में अपने को संवत क्लियर होने। तो संवत पर आधारित जो सवाल है नहीं समझेंगे। सबसे पहले ईसी संवत, फिर विक्रम संवत, शक संवत और हिजरी संवत। ईसी संवत जो ईसा मसीह के जन्म के साथ ही शुरुआत हुई, वर्तमान में 2024 ईस्वी चल रहा है। इसमें महीना 28, 29, 30 और 31 दिन के होते हैं। शुरुआत जनवरी में होती है, दिसंबर तक होता है और प्रत्येक 3 वर्ष बाद एक लीप ईयर यानी फरवरी 29 की होती है।
कंपटीशन में इससे जुड़े हुए सवाल नहीं के बराबर आते हैं। बात करते हैं विक्रम संवत की, तो विक्रम संवत ईस्वी से 57 वर्ष पहले, यानी विक्रम संवत की शुरुआत करने वाले विक्रमादित्य ईसा से 57 वर्ष बड़े थे। तो विक्रम संवत ईस्वी संवत से 57 वर्ष आगे, वर्तमान में चल रहा है 2024 में 57 जोड़ेंगे, 12 माह होते हैं। पहला जो माह होता है चैत्र माह, और प्रत्येक महीने के 2 पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। विक्रम संवत में पक्ष को पखवाड़े में 15 दिन में बांटा गया है। सर ये पढ़ा दिया ना आपने? हाँ? ये पढ़ा दिया ना? उसको काट के इसको जोड़ेंगे। अच्छा हाँ ठीक। थोड़ा डिटेल से पढ़ोगे, इसमें बस कोट कर देंगे, समझा। चैत्र माह, प्रत्येक माह के 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष को वापस 1 से 15 किस प्रकार से, 1 को एकम, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और 15 को कहा गया है अमावस्या। उसी प्रकार शुक्ल पक्ष को भी वापस बांट दिया, वही एकम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और 15 को नाम दे दिया पूर्णिमा। विक्रम संवत का पहला माह चैत्र माह। विक्रम संवत की शुरुआत यहां से होती है, शुक्ल पक्ष के एकम से। उसी प्रकार दूसरा माह वैशाख, वही उसके 2 पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। 1 से 15, 1 से 15। इस प्रकार से विक्रम संवत के चैत्र, वैशाख, चैत, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, पौष मास, फाल्गुन तक 12 माह होते हैं। इसकी अवधि चंद्र दशम के हिसाब से इसमें 355 दिन के वर्ष होता है। प्रत्येक वर्ष 10 दिन, उससे अगले वर्ष और 10 दिन, और उसके अगले वर्ष और 10 दिन, ऐसे करके 3 वर्ष बाद एक 30 दिन का महीना बढ़ जाता है, उसी को अधिमास कहा जाता है। विक्रम संवत जिसकी अवधि 355 दिन के आसपास रहती है, और ईस्वी संवत में 365 रहती है। ये 10 दिन का गैप, प्रत्येक पहले वर्ष में 10 दिन, दूसरे वर्ष में और 10 दिन, और तीसरे वर्ष में और 10 दिन, 30 दिन का अनुपात अधिमास के रूप में प्रत्येक 3 वर्ष बाद आता है। जिसका कंपटीशन में सवाल किस प्रकार से आता है, सिंपल सवाल आ गया, क्या आया, विक्रम संवत में अधिमास आता है, अधिमास आता। अब देखो ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, 3 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, राइट हो गया 3 वर्ष बाद। लेकिन यही सवाल वापस आ गया, किस प्रकार से आ गया, विक्रम संवत में अधिमास होता है, अधिमास होता है हर चौथे वर्ष में, हर तीसरे वर्ष में, तो राइट हो गया हर चौथे वर्ष में। इस प्रकार के सवाल, ये पहले प्रकार के सवाल जो संवत पर आधारित होते हैं और अक्सर कंपटीशन में आ जाते हैं। विक्रम संवत के बाद हम बात करते हैं शक संवत की। शक संवत
तो कुषाण शासक द्वारा ईसा मसीह के भी 78 वर्ष बाद में चलाया गया, यानी इसकी उम्र ईसा से भी 78 साल बाद की है, छोटा है। तो ईसा की उम्र है 2024, तो इसकी उम्र हो गई 1954। वर्तमान में विक्रम संवत चल रहा है 1954। कंपटीशन का पहला सवाल यही से बन गया कि वर्तमान में शक संवत चल रहा है 1954। शक संवत विक्रम संवत से 78 वर्ष बाद में। शक संवत भी विक्रम संवत की तर्ज पर 12 माह में बटा हुआ है, वही 2 पक्ष होते हैं, और 1957 में इसको राजकीय मान्यता दे दी गई। इसलिए शक संवत को राजकीय संवत भी कहा जाता है। उसी प्रकार हिजरी संवत ईसा मसीह के 622 वर्ष बाद जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना चले गए, उस दिन से हिजरी संवत की शुरुआत हुई। इसका पहला माह रमजान, इसका पहला माह मुहर्रम और अंतिम माह शवाल। थोड़ा भी मालूम कर लेगा, थोड़ा क्लियर होता है। हिजरी संवत में अक्सर सवाल आता है पहला माह कौन सा है, अंतिम माह कौन सा है, या फिर इसके 12 माह। ये तो केवल अपन ने त्योहार और मेले पढ़े पहले प्रकार के सवाल जो संवत पर आधारित है। तो नेक्स्ट फिर अपन चर्चा करेंगे प्रमुख त्योहार, हिंदुओं के त्योहार, मुस्लिम के त्योहार, जैन धर्म के त्योहार, सिख धर्म के त्योहार। ओके।